दोस्तों और साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे सर्कुलर नंबर 2/2021 जो कि आया है 20/5/2021 को, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया है और जो लेट फाइलिंग ऑफ ITR पे जो इंटरेस्ट लगता है उस पर कुछ राहत दी गई है, उसके विषय में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स को ही मैंने कवर किया है, मैंने सारी ड्यू डेट्स को उसमें कवर नहीं किया है, केवल इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स ही मैंने रखी हैं। और बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इंटरेस्ट की रिलीफ मिली है कि अगर हम ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चलिए आइए पहले बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो ये हमारी ड्यू डेट्स हैं, ये एग्जिस्टिंग ड्यू डेट्स हैं और ये हमारी रिवाइज ड्यू डेट्स हैं, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न दाखिल करनी है, उसकी जो डेट है वो 31 जुलाई से बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। और वहीं अगर ऑडिट करदाता हैं उनकी डेट 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 30 नवंबर कर दी गई है। यानी कि जो बिना ऑडिट वाले हैं उनकी रिटर्न की डेट को 2 महीने बढ़ा दिया गया है और जो ऑडिट करदाता हैं उनकी रिटर्न को केवल 1 महीने बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(4) और 5, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, वो हमें 31 दिसंबर 2021 तक फाइनल करना था। अब हम 31 जनवरी 2022 तक उसको फाइनल कर सकते हैं। वहीं हम बात करें ऑडिट करदाता में, ऑडिट करदाता की जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है जो हमें 30 सितंबर तक फाइनल करनी होती थी, उसे अब हम 31 अक्टूबर 2021 तक फाइनल कर सकते हैं। वहीं अंडर सेक्शन 92E में जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट जाती है उसको हम 31 अक्टूबर की बजाय अब 30 नवंबर तक फाइनल कर पाएंगे। वहीं TDS जो हमारा Q4 का TDS है 2020-21 का, जिसकी ड्यू डेट 31 मई थी, अब उसको 30 जून तक फाइल कर पाएंगे। जी हाँ, अब 30 जून तक फाइल कर पाएंगे। और जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फॉर्म 16 दिया जाता है जो कि हर साल 15 जून तक दे दिया जाता है, उसको अब 15 जुलाई तक दे सकते हैं। वहीं जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि 10 सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हुआ, या फिर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा हुआ, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि शेयर 2 लाख से ज़्यादा के अगर ख़रीदे हैं तो जितने भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना होता है अलग अलग करदाताओं को, तो उसकी रिपोर्ट भी 31 मई को सबमिट करनी होती थी, जो कि अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है। यानी कि ज़्यादातर ड्यू डेट्स जो हैं वो 1 महीने के लिए बढ़ाई गई है। कुछ ही ड्यू डेट्स हैं जो कि 2 महीने बढ़ाई गई है। उसमें केवल और केवल एक है आपकी जो नॉर्मल ITR है, जिसमें सब करदाता लगभग आते हैं, वो बढ़ाई गई है 2 महीना। तो ये हो गई ड्यू डेट की बात। अब चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि अब इंटरेस्ट में क्या छूट मिली है हमें। तो इंटरेस्ट में हमें छूट मिली है, सेक्शन 234A होता है, जो कि हमें इंटरेस्ट देना होता है जब हम ITR ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। तो अब इसका समझ लेते हैं कि किन लोगों को 234A का बेनिफिट मिलेगा। केवल उनको मिलेगा जब आपका टैक्स पेएबल 1 लाख रुपए से कम है, यानी कि 99% करदाता इसकी अंडर आ रहे हैं, यानी कि 99% करदाताओं के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। 234A की रिलैक्सेशन 99% करदाताओं को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर करदाताओं का जो टैक्स होता है वो 1 लाख से कम ही होता है। और इसमें भी कि जो टैक्स पेएबल निकाला जाएगा वो टोटल टैक्स निकाला जाएगा पहले उनकी इनकम पे, उसमें से एडवांस टैक्स घटाया जाएगा, उसमें TDS घटाया जाएगा, उसमें से TCS घटाया जाएगा, उसमें से जो भी रिलीफ मिलती है हमें सेक्शन 89 के अंदर, 90 के अंदर, 90A के अंदर या 91 के अंदर, उन सबको घटाया जाएगा। वहीं अगर कोई मैट क्रेडिट का लाभ उस करदाता को मिलना है तो वो भी उसमें से घटा दिया जाएगा। और वहीं जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एक प्रोविज़न और है इस सर्कुलर में कि अगर आपने कोई भी टैक्स जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी, अगर मैं बात करूं नॉर्मल टैक्स पेयर की, वो 31 जुलाई और ऑडिट वाले की 30 सितंबर, अगर उस तक उसने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है अंडर सेक्शन 140A, तो
उसमें कहा गया है सर्कुलर में कि उसको हम एडवांस टैक्स ट्रीट करेंगे और उसकी डिडक्शन टैक्स पेबल में से मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले कोई टैक्स 50,000 रुपये जमा कर दिया है और अगर आपकी लायबिलिटी 1,40,000 की है तो आपकी नेट लायबिलिटी बैठी 90,000 रुपये। यानी कि अगर आपकी 90,000 रुपये बैठी तो आपको 234A का लाभ मिलेगा, उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस सर्कुलर के हिसाब से यही कहा गया है कि ये जो टैक्स आपने पे किया है 31 मार्च के बाद टिल द डेट ड्यू डेट, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट है एज पर लॉ, तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको एक तो अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।